हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। ये मैंने गिफ्ट निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। गिफ्ट निफ्टी अब क्यों खोला है, क्योंकि मुझे फ्राइडे के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुए उनको लेकर थोड़ा डिस्कशन करना था, तो मैंने गिफ्ट निफ्टी खोला है। आपको याद रहेगा कि हमने एक बात किया था कि प्राइस अभी 24,300 को ब्रीच करके एक बार 25,000 या 24,800 टू 5,000 ये रेंज के बीच में जाएगा। ये हमारा डिस्कशन था लास्ट टाइम वाला। ठीक है। सो हुआ क्या, फ्राइडे को खबर आई ईरान के एंड से कि वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पूरी तरीके से खोल रहे हैं। उसके बाद से देखो आप प्राइस एकदम से रैली कर गया और एक दिन में ही मतलब फ्राइडे को ही गिफ्ट निफ्टी लगभग 24,850 तक पहुंची, है ना। तो सिंगल डे के अंदर ही टारगेट आ गया, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा मार्केट वो टाइम पे चालू होता नहीं है। हम लोग ट्रेड कर नहीं पाए और ना हमें कुछ बेनिफिट मिला। और सैटरडे संडे आते 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 जो ये पीस टॉक है वो पीस टॉक रही नहीं। यूएस ने अपना ब्लॉकेट हटाया नहीं था हॉर्मुज से, तो ईरान ने कंटिन्यूसली बोला कि ट्रम्प कंटिन्यूसली झूठ बोल रहा है, हमने यूरेनियम देने की बात नहीं की है, ये वो करके। तो काफी डिस्कशंस हुए और अल्टीमेटली ये पीस डील की बात थोड़ी सी साइड में चली गई कि अभी पीस डील नहीं होगा, और ईरान ने वापस से जो ब्लॉकेड है वो लगा दिया है हॉर्मुज पे। तो देखो आज मंडे मार्केट वापस से गैप डाउन खुल गया। इवेंट हुआ भी और वो सेटल डाउन हो गया, तो कुछ खास हमें मिला नहीं देखने को, है ना। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि यार कुछ होना चाहिए था, वो कुछ हुआ नहीं। और मार्केट मॉर्निंग में खुला तो एक हैवी सेलिंग हमको देखने मिली, फिर वहां से एक बाउंस आया, फिर एक हैवी सेलिंग हमको देखने मिली, और अभी गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा बाउंस करके ऊपर के साइड ट्रेड कर रहा है। अब चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। तो देखो निफ्टी के चार्ट में कुछ ये आपको नॉइस नहीं दिखेगा क्योंकि हम वो टाइम पे चालू ही नहीं थे। तो निफ्टी अपना देखो ये लेवल के आसपास था, 23 24 300 तोड़ा था। आज वापस से सेलिंग आया नीचे, देखो इसी जोन से वापस प्राइस ने सपोर्ट लिया, बाउंस किया, थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर एक बड़ा सेलिंग आया। और अभी कल खोलेगा तुमको पता चलेगा कि भाई कहाँ पे जाने वाला है। अभी व्यू ऊपर का ही है, बट एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक चीज पे हम लोग आते हैं, थोड़ा सा मैं इसका चार्ट को थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे करता हूँ। उस पे हम लोग एक चीज देखते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारी ड्राइंग हटा देता हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो हम लोग बात करते हैं जनरल प्राइस एक्शन की, ठीक है। अब देखो दो तीन चीजें यहाँ पे निकल के आएंगी, अब कैसे आएंगी वो हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं पूरा। पहली बात तो हो सकता है ये एक रेंज है जिसमें प्राइस ट्रैवल कर रहा है डेली बेसिस पे, है ना। हमने मार्क की कि भाई ये एक रेंज है, प्राइस यहाँ जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, टाइम पास करके वापस नीचे आ जाता है, ठीक है। अब फिर बाउंस कर रहा है, फिर हो सकता है ये रेंज के टॉप को छूने के लिए जाए, ये हो सकता है, ठीक है। पहला तो ये है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हमारा व्यू क्या, हम उस पे आते हैं। हो सकता है ये जो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ये जो पूरा डाउन ट्रेंड है, ठीक है, अभी यहाँ पे प्राइस ने बाउंस किया है, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा रिवर्स हो गया है। हो सकता है ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ से प्राइस वापस नीचे जाने की तरफ दिखे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो 55-60% का रिट्रेसमेंट है ये। और जनरल अगर आपने देखा होगा, अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ यहाँ पे, फिबोनाची में आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। देखो ये मैंने ड्रॉ किया, ड्रॉइंग हाइड कर देता हूँ, अरे यार ये सारा हाइड हो जाएगा, ठीक है मैं सभी हटा देता हूँ यहाँ से। सारी ड्राइंग्स हटा दी, सारे इंडिकेटर्स हटा दिए, एकदम प्लेन चार्ट है। हम लोग आते हैं फिबोनाची पे कि भाई टॉप से फिबोनाची में ड्रॉ करता हूँ। तो आप देखो ये जोन है, यहाँ तक प्राइस में एक फॉल आया, एक काउंटर ट्रेंड है यहाँ पे। अब एक काउंटर ट्रेंड का कैसा होता है कि जनरली हम लोग 10 12 15 दिन का एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 15 दिन मार्केट एक डायरेक्शन में रहेगा, उसके बाद से यहाँ पे काउंटर ट्रेंड कंटिन्यू होगा नीचे आने के लिए। व्हाट इफ अगर ये कंटिन्यू नहीं होता है और 2 3 दिन 4 दिन सस्टेन करता है ये लेवल पे, तो फिर हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये काउंटर ट्रेंड नहीं है, ये प्राइस में रिवर्सल आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे, प्राइस और एक बार नीचे आएगा, ये मैं पोजिशनल बेसिस पे बता रहा हूँ, नॉट फॉर इंट्राडे। नीचे कहीं भी मिलता है तो ये डिप, ये सेलिंग वाली डिप नहीं है, ये डिप होगी ऊपर बाय करने वाली, है ना। ये अभी आने वाले 2 3 दिन में कंफर्म हो जाएगा, अगर यहाँ से बहुत एग्रेसिव सेलिंग नहीं आती है, ये 24 500 के आसपास से अगर बहुत एग्रेसिव सेलिंग नहीं आती नीचे की तरफ, ठीक है, और वो कंटिन्यू नहीं होती है, 24,100 24,000 का लेवल अगर ब्रीच नहीं करती है, तो ठीक है। अगर ये ब्रीच हो गया है तो आप समझना कि डाउन ट्रेंड इज कंटिन्यू, है ना, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अब वो लेड होगा रिजल्ट से, किससे ड्रिवन होगा हमें नहीं पता, बट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू। बट
व्हाट इफ प्राइस अगर नहीं नीचे जाता है, यहीं सस्टेन करता रहता है 2-4 दिन और, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अपसाइड रैली, ठीक है। और फिर वॉर का इम्पैक्ट और रिएक्शन थोड़े आते रहेंगे। आई थिंक वॉर थोड़ा डिस्काउंट भी हो गया है, अगर हम लोग हमारे मार्केट पे देखें तो वॉर थोड़ी डिस्काउंटेड भी चल रही है, मतलब प्राइस ने आज उतना रिएक्ट नहीं किया ईरान यूएस का न्यूज के ऊपर। हालांकि हमारे कुछ टैंकर्स पे अटैक वटैक भी हुए हैं, तो वो सब भी है। सो दो चीजें निकल के आ रही हैं कि यहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा, रिवर्स करने के लिए कल या परसों तक एक बड़ा रेड कैंडल बनना चाहिए, नीचे की तरफ बहुत एग्रेसिव सेलिंग आनी चाहिए, तो हम समझेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो गया है। और अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है तो हम लोग समझेंगे कि हाँ भाई अब ये काउंटर ट्रेंड रैली नहीं है, ये एक रिवर्सल आ चुका है प्रॉपरली, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और मैं इधर पे दिखा देता हूँ आपको। अगर आप देखोगे तो ये एक छोटा सा ये गैप, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क करेगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर थोड़ा बुलिश है, तो हम लोग इसकी तरफ ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि ये मैं पर्टिकुलर इस रेंज को प्ले कर रहा हूँ, मैं ये छोटा वाला जो मूवमेंट है इसको नहीं प्ले कर रहा हूँ, मैं इस रेंज को प्ले कर रहा हूँ कि ये रेंज है, अपसाइड पे ये हो गया, डाउन साइड पे ये हो गया, तो हम लोग इस रेंज को प्ले करें कि भाई प्राइस इधर 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 पे थोड़ा टाइम पास कर आके वापस रेंज के हाई को टच करने जाएगा। रिजल्ट्स भी है, तो रिजल्ट्स को ध्यान रखना, पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट आ सकते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। साथ में क्रूड ऑयल प्राइसेस वापस से देखो, अगर मैं आपको दिखाता हूँ क्रूड ऑयल का चार्ट, पहले एक बार नेचुरल गैस में देख लूं, मेरी कुछ पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है। आ, एक तो ये डिले चार्ट आता है, ये टाइम से आता भी नहीं है, ठीक है, लेट इट बी। हम लोग आते हैं क्रूड पे। अब देखो भाई यहाँ पे आ जाते हैं क्रूड के ऊपर। क्रूड ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके प्राइसेस बढ़ेंगे, इसमें कुछ बड़ा होगा तो फिर दिक्कत खड़ी होगी। अब देखो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, ये सेलिंग, ये पूरा का पूरा सेल ऑफ ना लगभग 15% का है, ये 15% का मूवमेंट है। 15% बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, ठीक है। ये कब हुआ था, जब न्यूज आई थी कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने वाला है, और सेम टाइम पे क्रूड गिरा था, और जो इक्विटी मार्केट है वो एकदम जंप कर गया था, गोल्ड भी जंप किया था, ठीक है। अभी गोल्ड और क्रूड एकदम इनवर्सली चल रहे हैं, तो एक गिरता है तो एक बढ़ता है, ऐसे करके हो रहा है, ठीक है। तो ये 15% का मूवमेंट था। साथ में यूएस के अंदर यार कंटिन्यूसली स्पेकुलेशंस के वो लग रहे हैं कि यूएस में खबर आने से पहले पोजीशन बन जाती है, वहां पे कुछ ना कुछ हो जाता है, उसके बाद फिर मूवमेंट्स आते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे भी क्रूड पे भी जो खबर आ रही है वहां से की है कि 750 मिलियन डॉलर्स की पोजीशंस डेवलप हुई थी क्रूड ऑयल के अंदर बिफोर दिस न्यूज की भाई ये खोलने वाले हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेल ऑफ दिख रहा है आपको छोटा सा, यहाँ क्या वॉल्यूम्स देखो, कितने बड़े बड़े वॉल्यूम्स है। पोजीशन यहाँ पे बनी, प्राइस थोड़ा ऊपर गया साइडवेज, और फिर देखो धड़ाम से नीचे गिरा। और सेम पैटर्न मैंने आपको शायद पुराना भी दिखाया था, एक और फॉल आया था इसके पहले क्रूड के अंदर भी। आई थिंक ये ट्रेडिंग भी अलाउ नहीं करता है ज्यादा चार्ट्स। चलो मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ इसको, 5 मिनट पे चलता है, ठीक है। क्रूड में देखो ये वाला फॉल था, ये वाला, तो इस पे आता है, नहीं ये तो करंट फॉल है, और पीछे किधर गया, देखो ये वाला फॉल है, हाँ करेक्ट, इस पे आते हैं हम लोग। अब देखो ये जो फॉल था, इसके पहले भी ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, और नीचे आप वॉल्यूम देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे भी लगभग फॉल आने से पहले ही पोजीशंस बड़ी बड़ी बन गई कि मार्केट में फॉल आने वाला है, खबर कभी भी आ सकती है, जैसी खबर आएगी पैसा बनेगा, और सेम चीज हुई, पोजीशन पहले ही डेवलप हो गई। रिटेल को कुछ आता पता नहीं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो क्रूड ऑयल मार्केट और मेजोरिटी अभी सब एकदम न्यूज ड्रिवन है। और न्यूज ड्रिवन भी उनके लिए है जिनके अच्छे कनेक्शन है, जिनको टाइम से न्यूज मिल जाती है, या फिर जो पॉलिटिशियंस जिनकी जेब में है, या फिर जिन लोगों ने भी अच्छे कॉन्टेक्ट बिल्डअप कर रखे हैं। सो आप देखो ये 2 बार हो चुका है, यहाँ पे पोजीशन दिख रही है, यहाँ पे पोजीशन बन गई है। और सेम एसएनपी के अंदर भी हुआ था, एसएनपी का जो फ्यूचर्स चालू होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एसएनपी ये वाला चालू था उस टाइम पे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आपको सेम दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, किधर गया, थोड़ा सा इसको ऑफ कर लेता हूँ। ये तो आज मार्केट खुला है, उसका है फ्राइडे। देखो ये थी फ्राइडे वाली रैली, है ना, फ्राइडे को एकदम प्राइस शूट अप कर गया था। अब इसके अंदर देखो यार एज सच कुछ फिगर नहीं दिख रहा है, हालांकि मूवमेंट आने से पहले थोड़े वॉल्यूम्स तो डेवलप हुए थे, लेकिन ठीक है उसको हम लोग अभी देते हैं कि भाई लेवरेज देते हैं।
इसके पहले वाला एक मूवमेंट था, हम लोग उस पे आते हैं कि एसएनपी पे एक बड़ी पोजीशन डेवलप हुई थी, एक बड़े मूवमेंट आने से पहले हम लोग उस पे आते हैं। आई गेस वो ये लेवल पे था, किस लेवल पे था? ये तो ठीक है, ये बाउंस भी अलग है। और थोड़ा पीछे चलता है। एसएनपी के अंदर भी जिस दिन क्रूड में बड़ा मूवमेंट आया था, लाइक क्रूड एकदम से गिरा था, ये वाला दिन है। ठीक है, आ जाते हैं अभी। देखो ये आपको बड़ा कैंडल दिख रहा है, ये मूवमेंट को हम लोग कैप्चर कर लेते हैं कि भाई बॉटम से मूवमेंट कितना बड़ा है। जो मूवमेंट का वो है लगभग 4% का मूवमेंट है। और आप यहाँ देखना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो मूवमेंट वाला कैंडल है, मूवमेंट से जस्ट पहले देखो ये कोई बड़ा वॉल्यूम स्पाइक दिख रहा है, ये वाला। ये वॉल्यूम स्पाइक यहाँ पे सारा गेम हुआ है, ठीक है। यहीं पे सारी कहानी हुई है। और देखो मैं आपको थोड़ा सा वॉल्यूम भी और मतलब दिखा देता हूँ क्लोजली करके। देखो दिस इज द टिक, यहाँ पे बड़ी पोजीशन डेवलप हुई और प्राइस पे 4% ऊपर भाग गया, तो बहुत मैसिव पैसा यहाँ पे बनाए रहेगा। सो ये कंटिन्यूअसली हो रहा है कि मतलब न्यूज आने से पहले कुछ लोगों को पता चल जाता है और वहां पे फिर न्यूज प्ले आउट हो जाती है और प्राइसेस एकदम रॉकेट की तरह सर्च कर जाते हैं और लोगों के पैसे बन जाते हैं। मतलब ऑफिस बातें, बड़े इंस्टीट्यूशन ही रहेंगे, रिटेल पब्लिक तो रहेगी नहीं वो, ठीक है। सो ये भी इनसाइडर भी चालू है, तो भी क्रूड वगैरह या गोल्ड वगैरह थोड़ा ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा मतलब बच के रहो, क्योंकि मूवमेंट बहुत रैपिड हो रहे हैं और रैपिड हो रहे हैं, न्यूज से ट्रिगर आ रहा है। जैसे ही न्यूज आती है वैसे ही एक बहुत बड़ा मूवमेंट ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। और सिल्वर का भी सेम है, तो स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया है इंडियन मार्केट में। अगर काम कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी टाइमिंग बहुत छोटी है, हम लोग बहुत थोड़े टाइम के लिए खुलते हैं। और अगर वो टाइम में आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ, कल कोई बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया, तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमारा मतलब स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं होगा, सीधा गैप अप ही हो जाएगा प्राइस, ठीक है। सो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। चलते हैं वापस घूम के निफ्टी के ऊपर, कि निफ्टी में हमने दो सिनेरियो पे डिस्कस किया कि भाई या तो प्राइस अगर नेक्स्ट एक दो दिन के अंदर मूव कर गया, जो कि मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी कम है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से रिवर्सल आ जाए और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। और अगर नहीं कंटिन्यू होता है, प्राइस जाता है, तो फिर हम लोग वेट करेंगे वापस से ये ऑल टाइम हाई के आसपास जाने को देखेगा प्राइस। थोड़ा टाइम लेगा, ऐसा नहीं कल ही चला जाएगा या एक हफ्ते में चला जाएगा, टाइम लेगा बट जाएगा उधर पे। मुझे ऐसा लग रहा है अभी मतलब जितना वॉर वॉर हो रखा है, सब कुछ सब चीजें डिस्काउंटेड हो रखी है ऑलरेडी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्राइस में बाउंस आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं थोड़ा डेटा की तरफ। आज का अगर मैं दिन बात करूं तो आज बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड का डेटा बना हुआ था। फुट्स में बहुत एग्रेसिव राइटिंग हो रखी थी। ये 300 के लेवल पे बहुत बड़ा नंबर था, 350 पे बहुत बड़ा नंबर था, 400 पे बहुत बड़ा नंबर था, बहुत बड़े नंबर्स थे। बट देखो क्लोजिंग आते आते, अगर आपने, मैं लाइव भी आया था उस टाइम पे, मैंने आपको नंबर्स लाइव दिखाए थे। अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग आते आते यहाँ पे कुछ 1.8 करोड़ था, यहाँ 90 लाख था, यहाँ भी लगभग 90 लाख था। तो देखो ये 28 लाख बचाए, 20 लाख बचाए, 60 लाख के आसपास बचाए। तो पोजीशंस पूरी की पूरी कट हो गई। क्यों? क्योंकि एक फियर है कि भाई ओवरनाइट कोई खबर आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो राइटर बड़ी पोजीशन में ट्रैप हो सकता है। और एक और प्रॉब्लम ये भी है कि व्हाट इफ कल एक्सपायरी है, सिर्फ मतलब इसके अंदर जो टाइम वैल्यू है वो कल चला जाएगा, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी और बड़ा मूवमेंट आ गया तो राइटर को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मेरी भी पोजीशन थी, हालांकि मैं एक टाइम पे 2-3 हजार के प्रॉफिट में चल रहा था इसमें, बट फिर मूवमेंट काफी आते गए, वोलेटिलिटी काफी चलती रही और मेरा जो स्ट्राइंगल था वो थोड़ा अपसाइड बायस था। तो अल्टीमेटली मैंने उसको एक नॉमिनल प्रॉफिट पे निकाला, मैं ज्यादा उस पर कुछ बुक कर नहीं पाया, क्योंकि प्राइस बहुत वोलाटाइल था, ऊपर गया फिर नीचे आया, तो टाइम वैल्यू के भी हुआ बट उतना नहीं हुआ जितना मुझे चाहिए, क्योंकि मूवमेंट्स काफी आ गए, है ना। सो राइटिंग में अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, ये डेटा आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं करेगा, इसको इसको मत फॉलो करना कि इसको फॉलो करके आप एक व्यू बना दो। इंट्राडे में जब हो रही हो उस टाइम पे आप एक रेफरेंस ले सकते हो कि हाँ भाई डेटा में ये सब चल रहा है, तो हम लोग क्या आगे कर सकते हैं। इस पे आते हैं, देखो ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है, कि निफ्टी का प्राइस आज गिरा बट नए पोजीशंस ऐड नहीं हुए। ये दिख रहा है -2% का वाई डिडक्शन हुआ है, मतलब कुछ नया पोजीशन ऐड नहीं हुआ है। आप चाहो तो अपने ब्रोकर के ऐप पे भी देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट खोल मतलब ऑर्डर खोलता हूँ, तो देखो यहाँ पे एक तो ये प्रीमियम डिस्काउंट स्पॉट, ये ठीक है, इसको हटा दो, ये अपने अभी काम का नहीं है। ओपन इंटरेस्ट चेंज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एग्जैक्ट नंबर आपको एनएससी की वेबसाइट पे मिलेगा, क्योंकि लगभग 7-8 बजे के आसपास भाव कॉपी वगैरह आती है, तो एग्जैक्ट नंबर्स वहां पे आते हैं, उसके पहले थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। तो ये नंबर दिखा रहा है कि प्राइस
नीचे गया बट नया ओआई एडिशन नहीं हुआ, दैट मीन यहाँ पे एक मतलब बायस नहीं है, नीचे आ रहा है बट नया पैसा नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर, तो वो एक चीज हो सकती है। ठीक है, तो फ्यूचर्स के डेटा में भी लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब ओवरऑल जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है अप साइड के लिए, अभी तक तो ये लग रहा है। तीसरी चीज हम लोग चलते हैं एफआईडीआई का डेटा देख लेते हैं। तो भाई अभी तक इन लोग मतलब एनएससी ने 20 अप्रैल का कैश डेटा अभी तक नहीं दिया है। ठीक है, मतलब एनएससी पे ही नहीं है तो फिर अभी बाद में तो कहीं और तो आएगा नहीं। ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं, मतलब ये फ्यूचर्स का कि किस किस पोजीशन पे एफआई क्या कर रहे हैं। एफआई ने देखो आज शॉर्ट पोजीशन कम की है, 2100 शॉर्ट पोजीशन कट की है, और 900 पोजीशन लगभग लॉन्ग की कम की है। और यहाँ पे आप देखोगे तो क्लाइंट्स पे आते हैं, ये रिटेल पब्लिक, इनने भी काफी पोजीशन कम की है। अब देखो दो चीज हो सकती है, एक तो हो सकती है कि रोल ओवर्स लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया, बट जनरली 8 दिन पहले रोल ओवर्स तो थोड़ा सा मुझे वो लगता है कि डाइसी हो सकता है। ये लोग पोजीशन शिफ्ट करके नेक्स्ट एक्सपायरी में डाल रहे हो। ठीक है, एक बार हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी देख लेते हैं कि भाई निफ्टी में नेक्स्ट एक्सपायरी का क्या कहानी है। दिस इज अप्रैल, दिस इज मई। तो देखो हो सकता है, क्योंकि देखो करंट एक्सपायरी में ओपन इंटरेस्ट कम है बट नेक्स्ट में बढ़ रहा है। ठीक है, तो या तो हो सकता है कि जो फ्यूचर्स में पोजीशन कट हो रही है ये नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो रही है। ठीक है, और या तो क्या बोलते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल में ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। और अब ये डेटा को हम लोग मतलब यहाँ पे भी कुछ ज्यादा मुझे दिख नहीं रहा है कि भाई क्या है क्या नहीं है। और दूसरा मतलब हमने ये पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट देख लिया। ठीक है, प्राइस भी देख लिया, प्राइस कैसे कर रहा है। ऑप्शन चेन डेटा में कुछ है नहीं, और कैश डेटा भी है नहीं, कैश डेटा से हमको एक थोड़ा सा रेफरेंस ही मिलता। साथ में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट थे आज, तो इनमें बाइंग थी। एचडीएफसी बैंक एक्चुअली वीक था मॉर्निंग से, तो उसमें तो ज्यादा कुछ दिखा नहीं। जो 800 का लेवल है वो ब्रीच नहीं कर पा रहा है, बार बार जाता है उसी लेवल पे घूम फिर के आ जाता है, तो वहां पे कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है। अब हमें कल वेट करना है। अभी गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से तो प्राइस वापस से जो हाई था उसके आसपास ही खुलेगा लगभग। आज का हाई जो था 450 के आसपास ही दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंगली। बाकी कल मॉर्निंग में भी रहेगा, और भी रात को क्या मूवमेंट्स आते हैं नैस्डैक में, एसएनपी के अंदर, तो वो ज्यादा डिफाइन करेंगे कि मार्केट में क्या होगा आगे, है ना, उससे ज्यादा हमको क्लैरिटी मिलेगी। और अभी यूएस और ईरान की जो बातचीत चालू है उसको लेके भी बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, मतलब केओस टाइप का मचा हुआ है कि भाई होगा कि नहीं होगा, ये मतलब बातचीत होगी भी कि नहीं होगी, इस्लामाबाद जाके ये लोग बात करने वाले नहीं करने वाले हैं, पीस टॉक होगा नहीं होगा, तो ये भी एकदम मतलब अनसर्टेन है। तो बड़ी पोजीशंस लेके मत जाना, कैरी मत करना, और इंट्राडे भी ट्रेड करो तो बहुत सेफ ट्रेड करो, नहीं समझ आ रहा तो मत करो। अननेसेसरी ओवर लेवरेजिंग मत करो, नॉर्मल डे समझ के आप ट्रेड करोगे, हो सकता है बड़ा पैसा बन जाए, बट देयर आर चांसेस, हाई वोलेटिलिटी है, पैसे आपके लूज ही होंगे। ठीक है, सो गाइस ये वीडियो के अंदर इतना ही है। कुछ डाउट होता है तो प्लीज कमेंट में डालिए, आंसर करने का ट्राई करता हूँ।